हम लोगों को देख करके मोदी को जरैया लग गया है और नीतीश को बुखार और तेजस्वी हो गया अंधा। इस बार का 24 और 25 का जो चुनाव आएगा ना, उसमें अच्छा से इनाम देंगे हम लोग, बहुत बड़ा इनाम है। इस बार हमने 9वीं फेल को चुना कि स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं, 10वीं फेल को चुना कि कम से कम 8वां पास का के आशा की बहाली हुई। कम से कम ये बेचारा हम लोग पर जरूर ध्यान देगा, क्योंकि हम भी 8वें हैं और वो भी वही 8वां 9वां है, हमको जरूर देखेगा। ये ऐसा प्रोफेसर का प्रिंसिपल निकला जो हमको उल्टा देखा भी नहीं कभी। विधायक राजवंशी महतो जी हैं और हमारा 7वां दिन हड़ताल है और यही से वे चुनकर विधायक बनते हैं। क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जरा जाके आशा से मिले और उनकी क्या समस्या? मोदी के धल के जरैया नीतीश के बुखार, मोदी के धल के जरैया नीतीश के बुखार, तेजस्वी के धल के रतौजी सुझाई दिनों न रात। जब तक सरकार मेरी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। 1 सप्ताह हो गया, यानी कि 7 दिन हो गया और 7 दिन में इन लोगों का शायद असर नहीं पड़ रहा है सरकार के ऊपर। इन लोगों का जो नारा शायद सुन नहीं पा रहे या कहना क्या चाह रहे समझ नहीं पा रहे सरकार। चाची, बहुत उम्र हो गया फिर भी आपको पिछले 7 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठ कर जा रहे हैं, इसे धरना कहते हैं, और फिर भी आप लोगों का मांग सरकार नहीं सुन रहा। क्या लगता है उन लोगों को एसी में बैठने से फुर्सत ही नहीं है या फिर आप लोगों का बात सुनना ही नहीं चाहते? सरकार को मेरी बात सुनना पड़ेगा। सरकार को सुनना ही पड़ेगा। हाँ, सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग तब तक धरना पर हम बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, तब तक टीकाकरण पाती एकदम हम लोग होने नहीं देंगे, एक भी दवाई देने नहीं देंगे। हम लोग इंद्रधनुष बंद करेंगे, सर्वे सारा चीज हम लोग बंद कर देंगे जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम लोग की आवाज। अगर हम बात करें तो पहले इन लोगों का तस्वीर आपको देख रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आशाएं हैं लगभग 30 साल से उम्र प्लस हुआ है और भूखे प्यासे। अभी जब हम यहाँ पर आए थे तो यह लोग को पानी के लिए भी तरसना पड़ता है, लेकिन एसी में बैठे नेताओं को कहाँ पता चलेगा कि गरीबी होता है क्या, बिहार में काम जो होता है वह काम होता है क्या, मजदूरी होती है वह मजदूरी का वेतन होता है कितना। अच्छा, जिंदाबाद। लगातार आप लोग सुनिए पहले। हाँ, अब देखिए आशाओं का मांग है, लेकिन आशाओं का मांग सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, चूंकि उन लोगों को तो एसी का हवा मिल ही रहा है और यह जो है इन लोगों का वेतन शायद बढ़ाने को तैयार नहीं। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं माँ का काम करते हैं आशा, जितने भी आशा होते हैं माँ का कर्तव्य निभाते हैं, फिर भी इतना बड़ा लापरवाही सूट नहीं करता। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सुनिए। अच्छा, ये बताइए, लगातार नारा भी लगा रहे हैं नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद। जब बिहार में सरकार नीतीश कुमार का, फिर तेजस्वी यादव का, सत्ता में तेजस्वी यादव सत्ता में गए और स्वास्थ्य मंत्री है तेजस्वी यादव, इसलिए तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं। अच्छा, से भी बोले कि सर जो हम आशा बहू को हम मानदेय बांधेंगे, इनको हम इनकम देंगे, बोले थे कि हम यादव तेजस्वी जी वादा किया था पटना में, जब हम अगली बार हड़ताल किए थे 19 में, हड़ताली चौक पर आकर के आशा लोग से मिले थे और बोले थे हम सत्ता में आएंगे तो आप लोगों के लिए हम जरूर वेतनमान करेंगे। जब सत्ता में आ गए तो हम लोगों को भूल गए। अगर हम लोगों को भूल जाएंगे तो कुर्सी को भी भूल जाएंगे। 1000 की आबादी पर हम लोग काम करते हैं, 1000 की आबादी पर जो कहेंगे, जनता को इतना विश्वास हो गया हम लोगों के ऊपर, जो कहेंगे वही सुनता है जनता। अगर हम बात करें तो सत्ता में आ जाने के बाद ना जाने कितने वादे भूल जाते हैं। ऐसा ही अभी दयनीय स्थिति बिहार का बना हुआ है और लगभग यहाँ पर जितने भी लोग हुए, जितने भी आशा है, बल्कि आशा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में ही अभी धरना का कार्यक्रम चल रहा है, शिक्षक हो या फिर विपक्ष हो या फिर आशा हो। लेकिन अगर हम बात करें तो सत्ता में आ जाने के बाद सभी लोग भूल जाते हैं, सभी नेता भूल जाते हैं कि जनता के बीच में हमने वादा किया तो क्या किया। पर हम लोग एक गाना बनाए हैं। अब क्या गाना है वो? किनका के धलकन
किनका के धैलकन जरैया किनका के बोखार किनका के धैलकन रातौ जी सुझै दिनो ने रात किनका के धैलकन रातौ जी सुझै दिनो ने रात मोदी के धैलकै जरैया नीतीश के बोखार मोदी के धैलकै जरैया नीतीश के बोखार तेजस्वी के धैलकै रातौ जी सुझै दिनो ने रात तेजस्वी के धैलकै रातौ जी सुझै दिनो ने रात काथी से झरबै जरैया काथी से बोखार काथी से झरबै जरैया काथी से बोखार काथी से झरबै रातौ जी सुझै दिनो ने रात काथी से झरबै रातौ जी सुझै दिनो ने झाड़ू से झरबै जरैया बोरनी से बोखार झाड़ू से झरबै जरैया बोरनी से बोखार चप्पल से झरबै रातौ जी सुझै दिनो ने रात चप्पल से झरबै रातौ जी सुझै दिनो ने रात इंकलाब जिंदाबाद। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बिहार के कलाकारों का अहम भूमिका रहता है विपक्षों पर, नेताओं पर, बिहार में हो रहे बेरोजगारियों पर खास तौर पे। अगर हम बात करें तो आशाओं का अहम भूमिका है माता का रोल निभाने में, माँ का रोल निभाने में, और इन लोगों को भी कलाकार बनना पड़ गया क्योंकि परिस्थिति ही ऐसा आ गया। अच्छा सुनिए सुनिए, आप लोग जो गाना यहाँ बनाइए, गाना का मतलब क्या है, गाना का उच्चारण क्या है? मतलब गाना का मतलब है जो हम लोगों को जो देना चाहे सिस्टम से, इसलिए मोदी को तो दिखाई नहीं पड़ता है, हम लोगों को कुछ देता नहीं है, इसलिए हम लोग बनाए। हम लोगों को देख करके मोदी को जरैया लग गया है और नीतीश को बुखार, और तेजस्वी हो गया अंधा, उसको हम लोग का काम दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग दिन में, रात में, वर्षा में, गर्मी में, हर समय काम करते हैं। हम लोग झाड़ू लेके मारेंगे, चप्पल लेके मारेंगे, कोनो भी सर्वे आता है, कोनो भी काम आता है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत चेरिया बरियारपुर प्रखंड में मौजूद है और चेरिया बरियारपुर प्रखंड के सामुदायिक केंद्र पे धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को मजबूर नहीं, यानी कि कहे तो सरकार सुनने को तैयार नहीं। एक मिनट, अब तक 17 साल में हम लोग जब स्वास्थ्य मंत्री चुने थे तब वो लोग बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर, इंजीनियर इस टाइप के थे। इस बार हमने 9वीं फेल को चुना कि स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं, 10वीं फेल को चुना कि कम से कम 8वां पास का के आशा की बहाली हुई। कम से कम ये बेचारा हम लोग पर जरूर ध्यान देगा, क्योंकि हम भी 8वें हैं और वो भी वही 8वां 9वां है, हमको जरूर देखेगा। ये ऐसा प्रोफेसर का प्रिंसिपल निकला जो हमको उल्टा देखा भी नहीं कभी। अब ये देखिए चाची जी ने क्या कह दिया। अभी चाची का कहना है कि हम 8वां पास है तो हम लोग आशा बने और 10वां पास को हम लोग ने चयन किया ताकि हम लोग को ध्यान दे, लेकिन वह तो अब अंधा हो गया आप लोग को देखकर। हाँ, अंधा भी हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा प्रिंसिपल बना लिया वो बिहार का। अब वो कुछ नहीं सुनने वाला, उसके सामने हम लोग कीड़ा मकोड़ा है। बच्चा है, अब छोटा बच्चा। हाँ, बच्चा है एकदम, छोटा बच्चा पर ध्यान देंगे ना। हाँ, लेकिन वही काम बच्चा। हमारी आशा दीदी के खोजेगी, ये काम आशा दीदी करेगी, नहीं तो आशा से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, विश्वास है, विश्वास है बिल्कुल सरकार पर? विश्वास नहीं है सरकार पर। इस बार का 24 और 25 का जो चुनाव आएगा ना, उसमें अच्छा से इनाम देंगे हम लोग, बहुत बड़ा इनाम। अच्छा सुनिए, जब 25 का चुनाव आएगा तो आप लोग को 500-500 रुपया दे देंगे तो नहीं दे दीजिएगा वोट? 5,000 देगा तो नहीं देंगे उसको वोट। झूठ बोलते हैं, ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक ईमानदारी पूर्वक बोल रहे हैं। ईमानदारी 5 रुपया हम लोग नहीं लेंगे। पूरा करेगी सरकार तो हम सरकार को पूरा करेंगे। नहीं होगा तो कैसे दें? जहर के सुइया ओकरा दे के मार देवे सरकार। अच्छा 500 लीजिएगा कि नहीं? नहीं, हमको 500 रुपया नहीं चाहिए। 5000?
नहीं 5,000 के 10,000 लीजिए। उनको पुरता है 10,000 में। तेजस्वी जी से पूछिए गरीबी से। एक मिनट सुनिए, एक बार हम उनसे 5,000 लेके एक बार ठेप्पा मारेंगे, 5 साल एसी में बैठेंगे, हम वही 5,000 लेके 5 साल तक गीत गाते रहेंगे। तेजस्वी जी ये बता दे गरीबी किस चीज को कहते हैं, गरीबी किसे कहते हैं। अमीर लोग जाके जब कुर्सी पर बैठते हैं तो गरीब को कोई देखने वाला ही नहीं होता है। गरीबी को झांकिएगा तब ना। बिल्कुल, गरीबी क्या होता है आप बिहार के हैं, शायद समझ सकते हैं। यदि गरीबों के बीच में आइएगा तो गरीबी समझ आएगा। गरीब लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं और उनका मजदूरी वेतन कितना होता है, यह आप समझिएगा। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस क्षेत्र के विधायक राजवंशी महतो जी हैं और हमारा 7वां दिन हड़ताल है और यही से वे चुनकर विधायक बनते हैं। क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जरा जाके आशा से मिले और उनकी क्या समस्या है? क्यों मिले? चुनाव नहीं है ना अभी, क्यों मिले? नहीं है तो अगले 1 साल 1.5 साल में है ना भाई। चुनाव रहता तो मिलते अभी ना। तब मिल के क्या करेंगे? आज इसी दिन को नहीं याद दिला देंगे उसको कि जब हमने धरना पर बैठा तब आप कहाँ थे? तब कहाँ थे? उस समय नहीं याद दिला देंगे उनको आके देखना चाहिए ना भाई। मेरी एरिया की बेटी बहू है, हमको मिलना चाहिए उनसे। क्यों नहीं आए वो? क्यों नहीं आएगा? अब यह कह रहे हैं क्यों नहीं आएंगे, तो हम आपको बताते हैं क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, क्योंकि अब आप उनके घर के सदस्य नहीं है, क्योंकि अब उनके क्षेत्र के आप सदस्य नहीं है, क्योंकि उन्हें अब एसी से फुर्सत ही नहीं मिलता, एसी से निकलने का मन ही नहीं करता। हालांकि आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताएंगे और हालांकि इनके बारे में, आशाओं के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बाकी इन लोगों से बातचीत किया और इन लोगों से जानकारी लेने का प्रयास किया। बाकी इन लोगों के बारे में आपका क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय।